तो यार डिलीट यूज़र पे काम करके और यहाँ पर जाते हैं। तो डिलीट यूज़र के लिए यार देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है उस यूज़र को डिलीट करने का, बताओ क्या नेम के बेस पे? बोलो तुम लोग। ईमेल और पासवर्ड के रूप में। नहीं ईमेल ईमेल के बेस पे। जी मेल के बेस पे कर सकते हो ना, क्योंकि यार डेटाबेस में जाओगे, हो सकता है आप कह रहे हो कि यार एबीसी वाले यूज़र को डिलीट कर दो, तो यार नेम तो बहुत लोगों का सेम हो सकता है ना। पता चला अकाउंट अपना डिलीट करा रहे थे, डिलीट कोई और ही हो गया है ना। क्या नाम था यार उसके डेटाबेस का? ये तो नहीं था। मीडिया है। मीडिया। ठीक है। तो हो सकता है इसका भी नाम एबीसी हो, इसका भी नाम एबीसी हो। आप कह रहे हो कि यार एबीसी यूज़र को फाइंड करो डेटाबेस में और डिलीट कर दो, तो पता चला डिलीट इसको करना था, डिलीट हो गया ये। तो अच्छा क्या रहेगा कि किसके बेस पे डिलीट कराओ? आईडी के बेस पे यूनिक जो हाँ, यूनिक हो। या तो ईमेल के बेस पे, क्योंकि ईमेल सबका यूनिक है ना। यस सर। मोंगोडीबी में आपने यार कहा ही ये था कि यार जब भी कोई यूज़र सेव होगा तो उसका ईमेल क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, है ना। तो ईमेल सबका यूनिक है, तो या तो यार ईमेल के बेस पे कराओ, और या तो फिर आप करा सकते हो उसकी आईडी के बेस पे डिलीट, क्योंकि मोंगोडीबी में सबकी आईडी क्या होती है यार, यूनिक ही होती है ना। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम किसके बेस पे करा लें, आईडी के बेस पे डिलीट। तो ठीक है, आईडी अगर भेजनी है तो वो भी हमने देखा है कि आप आईडी कहाँ पे भेज सकते हो, कहाँ पे भेज सकते हो? ये वाला पार्ट क्या कहलाता है आपका? अंडर इसको। नहीं यार, यहाँ पर डेटा भेजने को क्या कहते हैं, पैरम्स ना। पैरम्स में डेटा प्रॉप्स। भेजना है ना। पैराम्स। पैरम्स, हाँ प्रॉप्स नहीं पैरम्स। ठीक है। तो यानी अपडेट के बाद अगर आपने ये कॉलन लगाया है और कॉलन लगाने के बाद आपने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया, यही आपका क्या कहलाएगा, पैरम्स। ठीक है। तो ये जो पार्ट आपको मिलेगा ये पैरम्स में मिलेगा, रिक्वेस्ट के पैरम्स में, है ना। ठीक है यार, बैकएंड एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, नोडमॉन, और फाइल का नाम index.js। तो आपने एक आईडी भेजी, अब यहाँ पर आपके पास वही आईडी रिसीव करनी है। तो वो आईडी आपको कहाँ से मिल रही होगी? तो रिक्वेस्ट डॉट, क्या बॉडी से मिल रही होगी? नहीं, पैरम्स के अंदर। और पैरम्स भी एक ऑब्जेक्ट होगा, उस पैरम्स के अंदर क्या मिल रहा होगा, अंडरस्कोर आईडी। तो रिक्वेस्ट के पैरम्स में वो पार्ट आप गेट कर सकते हो। अगर हम सिर्फ यहाँ लिख दें कंसोल डॉट लॉग, किसको यार, अंडरस्कोर आईडी को, या इसका नाम हम सिर्फ इतना दें, ठीक है ऐसा। तो देखते हैं कंसोल में हमें क्या देखने को मिलता है। हम पोस्टमैन पे जाते हैं, और सिर्फ इतना करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। ये रिक्वेस्ट के पैरम्स में क्या आ रहा है, बॉडी में नहीं। तो अपडेट वाली ये रही एक एपीआई आपकी। तो आपने ये एपीआई बनाई लोकल होस्ट 8090/API/user/update, और अपडेट के बाद अब आप कुछ भी लिखोगे, ऐसा वैसा कुछ भी सेंड करते हैं। देखो यहाँ पर कुछ मिला, तो देखो आपको पूरा एक ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर अंडरस्कोर आईडी में, यानी अपडेट के बाद आपने जो कुछ भी लिखा वो चीज़ आप गेट कर सकते हो अंडरस्कोर आईडी में। क्यों अंडरस्कोर आईडी में? क्योंकि राउट में आपने कहा है अपडेट के बाद जो कुछ भी आएगा वो हम अंडरस्कोर आईडी में पैरम्स में रिसीव करेंगे, तो अंडरस्कोर आईडी में मिल गया आपको पार्ट। क्या ये क्लियर है? यस सर। नहीं सर, ठीक है। यहाँ पर आप डेटा कई तरह से एपीआई में भेज सकते हो, आप बॉडी में भी भेज सकते हो, पैरम्स के थ्रू भी भेज सकते हो, आप क्वेरी में भी डेटा भेज सकते हो। हमने ऑलरेडी इस चीज़ों पे डिस्कस किया हुआ है ना। तो अगर आपको पैरम्स में डेटा भेजना है तो आपको इन कॉलम्स लगा के ऐसा यूज़ करना है। अब यार अपडेट के बाद यूज़र जो कुछ भी लिखेगा, यहाँ पे अपडेट के बाद देख रहे हैं आपने जो कुछ भी लिखा, वो आपको ये पूरा पूरा ये जो आपने लिख रखा है ये XFGH जो कुछ भी लिखा है ये किस में आके सेव हो गया, इस आईडी में। देखिए आईडी में। अब अगर आपको ये डेटा गेट करना है एपीआई वाला ये डेटा, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये डेटा आ रहा होगा रिक्वेस्ट के पैरम्स में।
तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स ने क्या दिया, ऑब्जेक्ट। अगर हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाएं कहाँ पे, इस अंडरस्कोर आईडी पे, तो आपको एग्जैक्ट वही सेम चीज मिल जाएगी। जैसे ही सेंड पे क्लिक करें तो देखो एग्जैक्ट वही चीज मिल गई। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट अंडरस्कोर आईडी में आपको वो चीज मिल जाएगी। यही चीज जो है हमने यहाँ पर गेट कर ली आईडी में। तो हमने लिख दिया लेट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट अंडरस्कोर आईडी। अब हमें करना क्या है, आईडी के बेस पे उसको फाइंड करना है और अपडेट करना है। तो आपके पास यहाँ मंगोज में एक फंक्शन होता है कि लेट यार डेटा इज इक्वल टू, हमने लिख दिया अवेट। पहले तो आपको क्या अवेट करना, उस कलेक्शन के अंदर जाने का। तो यूजर कलेक्शन, यूजर कलेक्शन डॉट, जैसे आप यहाँ पे लिखोगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, दोनों मिल जाए आपको। आप इसका यूज कर सकते हो। तो वहां पर हमने मोंगोडीबी में ट्राई किया था किसका यार, अपडेट 1 का, याद है? कितने आर्गुमेंट्स लेता था ये, कितने लेता था? 2। पहले आर्गुमेंट में क्या करता था, दूसरे आर्गुमेंट में क्या करता था, बताओगे कोई भी? कोई भी बताओ यार, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो घर पे कि नहीं पढ़ रहे हो? अपडेट कैसे करते थे? की वैल्यू कैसे यहाँ पे लिखे, मान लो हमें यूजर का नेम अपडेट कराना है, तो यहाँ पर कैसे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है, बताओ तुम लोग। सर पुराना नाम डालेंगे फिर नया नाम डालेंगे। ठीक है, तो पहले आर्गुमेंट में वो क्या करता था यार, फाइंड करता था। दूसरे आर्गुमेंट में वो क्या कर देता था, अपडेट कर देता था। यही तो था सिंटेक्स उसका। तो फाइंड करना है तो आप किसी भी की के बेस पे फाइंड कर सकते थे। अगर की के बेस पे करो यानी आपको ऑब्जेक्ट देना है, तो हमने कहा जिसका भी नाम क्या हो यार, ABC है, उसको ढूंढ निकालो, ऐसा ही तो। उसके बाद आपको अपडेट क्या करना है, तो हमें अगला कर्ली ब्रैकेट लगा के क्या लिखना पड़ता था, हाँ बिल्कुल, डॉलर सेट। डॉलर कहाँ से लगता है, यही है ना डॉलर। ये सेट मेथड का यूज करना पड़ता था। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि उसका नेम यार ABC से चेंज होके क्या हो जाए, BCD, ऐसा कुछ भी हो जाए। ये था सिंटैक्स आपका। कलेक्शन डॉट अपडेट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इस मेथड का यूज, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये मंगोज में आपको मेथड मिल जाता है, ठीक है। ये भी 2 आर्गुमेंट लेता है। पहला आर्गुमेंट आप जो कुछ भी यहाँ पे लिख दोगे, मान लो यहाँ पे आपने ऐसा ABCD कुछ भी लिख दिया, तो ये उसको फाइंड करेगा कहाँ पे जाके, आईडी में ही, उसकी हर यूजर की आईडी में जाके देखेगा उसकी आईडी इसके बराबर है क्या, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो ये आईडी कहाँ से मिल रही है आपको, ये। तो हमने कहा इस आईडी के बेस पे आपको फाइंड करना है। क्या अपडेट कराना है, तो अपडेट में यहाँ पे आपको मान लो उसका नेम चेंज करके रख देना है। मान लो हमने यहाँ पे रख दिया ऐसा कुछ, ड्रैकुला नाम। देखते हैं क्या ये चेंज होता है क्या। उसके बाद मैं लिख देता हूँ रेस्ट डॉट सेंड। नहीं होगा तो हम डॉलर सेट का यूज़ करेंगे। और मैसेज में फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ यूज़र अपडेटेड। तो जिसकी भी आईडी यहाँ पर हम भेजेंगे उसका नाम मैंने कहा ड्रैकुला कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस यूज़र की आईडी देनी है, जिस भी यूज़र को आप अपडेट कराना चाहते हो। तो मान लो यार मैं इस यूज़र को अपडेट कराना चाहता हूँ जिसका आईडी ये है, तो Ctrl+C किया मैंने और यहाँ पर मैंने डाल दिया Ctrl+V। जैसे ही सेंड पे क्लिक करते हैं दिखा रहा है यूज़र अपडेटेड। तो मोंगोडीबी में जाके देखें इसका नाम होला था क्या, इसका नाम ड्रैकुला हो गया होगा। तो देखो इसका नाम क्या हो गया है, ड्रैकुला। तो कोई डाउट इसमें किसी को? आईडी कहाँ से ढूंढेगा सर? आईडी हम बताएंगे, ये फ्रंट एंड वाले का काम है। देखो हमारा काम तो क्या है, API बना के भेजने का है ना।
अब वो फ्रंट एंड वाले की दिक्कत है कि वो आईडी कैसे भेजे। तो जब फ्रंट एंड वाले पार्ट पे जाएंगे तो उसकी भी हल निकालेंगे कैसे आईडी भेजना है ना। तो ये पार्ट हमने बनाया कुछ। अब वो जरूरी थोड़ी ना बार बार नाम ड्रैकुला ही अपडेट कराएगा, है ना। तो आपको यहां से बताना पड़ेगा कि लेट यार फ्रंट एंड से क्या क्या आ रहा होगा। तो या तो वो अपना नेम बदलवा सकता है ना, या पासवर्ड, क्या ईमेल चेंज कराएगा अपनी? बताओ। नहीं, ईमेल चेंज नहीं करा सकता। किसी भी वेबसाइट में नेम चेंज हो सकता है, आपका पासवर्ड चेंज हो सकता है, कभी भी ईमेल अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है। अब बैंक अकाउंट में होता है, सिर्फ बैंक अकाउंट में अपना ईमेल अपडेट करवाते हैं। ईमेल अपडेट नहीं, वो ऐसा देखिए, वो तो आप अपने किसी भी साइट पे ईमेल दे दे रहे हैं। इमेजिन करिए गूगल पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है ना, अपडेट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वहां पर आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही होंगी? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। क्या वो अपना बॉडी से क्या क्या भेज रहा होगा? नेम और पासवर्ड। हमें इन्हीं चीजों को क्या करा देना है? अपडेट। तो यहां पर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, नेम दे दिया और पासवर्ड दे दिया। तो नेम नाम की की में हमने कहा क्या चला जाए यार, ये वाला नेम, और पासवर्ड नाम की की में ये वाला पासवर्ड। तो अगर यार की एंड वैल्यू सेम है तो आप एक ही बार लिख सकते हो, इसलिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर का यूज कर दिया है कि एक बार लिख रहे हो क्योंकि की एंड वैल्यू सेम है। आओ ट्राई करते हैं। तो हमने कहा इस यूजर का मैं नेम, देखो अभी क्या पड़ा हुआ है, ड्रैकुला, और ये रहा इसका पासवर्ड, है ना। तो मैंने कहा ठीक है यार, इसका आप जाओ और नेम चेंज कर दो वापस से यार, कुछ न्यू ड्रैकुला, ऐसा कुछ भी। चलो यही दिखा देते हैं जो है। और इसका मैं पासवर्ड चेंज कर रहा हूँ किस फॉर्म में? 1 2 3 1 2 3 ऐसा करते। सेंड पे क्लिक, दिखा रहा है यूजर अपडेटेड। आओ मोंगोडीबी में जाके देखते हैं क्या अपडेट हो गया क्या। तो देखो नेम भी चेंज हो गया और पासवर्ड भी 1 2 3 1 2 3। और ये पासवर्ड क्या हो गया यार, फिर से क्या दिक्कत है इस पासवर्ड में? सर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, फिर से दिखने लगा, है ना। यानी अगर आप अपडेट कर रहे हो पासवर्ड तो हमें सेम एज इट इज वैसा का वैसा नहीं भेजना है। हमें तो पासवर्ड हमेशा किस फॉर्म में भेजना है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना है। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में तभी आ सकता है जब आपने क्या किया हो यार, उसको बीक्रिप्ट का यूज़ किया हो ना। तो अब मैं पुराने वाले जितने भी अकाउंट से सारे डिलीट कर दे रहा हूँ जिसमें पासवर्ड वैसे सेव था, है ना। इस तरह से डेटाबेस में कुछ भी सेव नहीं कराना है, ऐसा हैश्ड फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है। तो क्या किया जाए हैश्ड कराने के लिए? तो यानी अगर आपके पास पासवर्ड आ रहा है तो वापस से उसको क्या कराना पड़ेगा? हैश्ड। तो कैसे करा सकते हो कि हमने यहाँ पे पहले चीज़ तो लिख दिया कि इफ़ यार अगर आपके पास पासवर्ड है तभी आपको ये काम कराना। हो सकता है पासवर्ड भेजा ही ना, तो फिर बीक्रिप्ट वाला क्यों चलाना है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा लिख दोगे, देखो क्या, बीक्रिप्ट की लेट हैश्ड पासवर्ड इज इक्वल टू बीक्रिप्ट डॉट हैश सिंक। इसकी हेल्प से आप अपना पासवर्ड को हैश करा सकते हो। 2 आर्गुमेंट लेता था। कौन कौन से 2 आर्गुमेंट लेता था बताओगे? पासवर्ड लेता था और एक सॉल्ट लेता था। हाँ, आपका ओरिजिनल पासवर्ड और सॉल्ट। तो ये तो रहा ओरिजिनल पासवर्ड, ये रहा यार, और इसमें हमने भेज दिया सॉल्ट जो कि आपने ऊपर बना रखे हैं ये। ठीक है। तो अभी जाते हैं यहाँ पे पासवर्ड की की में हमने कहा आपको क्या डाल देना है? हैश्ड पासवर्ड। सही है अभी सब कुछ। और ट्राई करते हैं अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो हमने कहा पासवर्ड इसका 1 2 3 1 2 3 इस फॉर्म में सेव हो जाए, नेम ड्रैकुला ही रहे। और देखते हैं मोंगोडीबी में, तो ये हैश्ड फॉर्म में यार सेव हो गया।
लेकिन क्या हो अगर वो पासवर्ड भेजे ही ना, मान लो यूजर सिर्फ और सिर्फ अपना नाम अपडेट कराना चाहता था, मान लो नाम इसका वापस से मैंने रख दिया ऐसा कुछ, और सेंड पे करते हैं क्लिक, तुरंत ऐसा आ गया कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स, यानी सर्वर क्या हो गया आपका, क्रैश्ड हो मर्ज गया। में है उसको उसमें करना है क्यों क्रैश्ड हुआ है देखो जरा, वर्डप्रेस में। हाँ, इसी को करना है। बता सकते हो कोई भी लोग कि क्यों ये आया पार्ट। तो ये मन में कहाँ बनी है, ये मर्ज में PHP फ्रंट एंड इसके बताओ कोई भी लोग कि हाँ सॉल्व। तो देखो ये कह रहा है इलीगल आर्गुमेंट्स है ना, कौन कौन से आर्गुमेंट कह रहा है, पहले वाले में अनडिफाइंड आ रहा है, दूसरे वाले में तो स्ट्रिंग आ रहा है ना। क्यों ऐसा हुआ, यानी सॉल्ट तो मिल रहा था इसको स्ट्रिंग, लेकिन पासवर्ड मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि पासवर्ड फ्रंट एंड से भेजा ही नहीं, तो वो उसको जनरेट कैसे करे यार हैश्ड फॉर्म में। यानी इसको हैश्ड आपको तभी कराना है जब क्या हो, फ्रंट एंड से पासवर्ड आ रहा हो, वरना नहीं। क्लियर है पार्ट की नहीं। यस सर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इफ यार आपके पास क्या हो, पासवर्ड आ रहा हो फ्रंट एंड से, तभी आपको यूज करना है किसका, हैश्ड पासवर्ड का। ये वाला लिखना है। लेकिन अब एक और समस्या, कोई बताएगा इस कोड में अभी दिक्कत क्या है। कॉल यूज करना होगा। कोई देख के बता सकता है इस कोड में क्या दिक्कत है। अगर ये SEO कैसे लगाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब किसी वेबसाइट में जाएगा, किसी भी टेक्नोलॉजी में। बात होती है मतलब पहले लाइव पर उसके बाद सर अगर पासवर्ड नहीं मिलेगा मतलब किसी पासवर्ड को मतलब टॉप पे दिखेगी जब भी कोई मतलब कीवर्ड के अकॉर्डिंग हो जाती है। क्या यहाँ पर ये हैश्ड पासवर्ड मिलेगा कि नहीं। सर ब्लॉग स्कोप में शायद नहीं मिलेगा। संचाली गुप्ता, हाँ संचाली गुप्ता, इस चीज का आंसर बताओ कि यहाँ पे क्यों नहीं मिलेगा हैश्ड पासवर्ड। ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी बोलते हो यहाँ कम जाता बताओ क्या बता रहे हो, बताओ। आ जाए ऊपर से भाई। क्या हुआ है सर? ये चीज लिख करके जो आ रही है यही SEO होती है। मतलब क्या लिख करके आएगा सर्च करने पहले। हाँ वो तो है मेटा वाला। नेहा इसका जवाब दो, यहाँ पे हैश्ड पासवर्ड क्यों नहीं मिल रहा है। कीवर्ड और वो टाइटल डिस्क्रिप्शन ये तो मेटा टैग में से चार चीजें। अरे सर ब्लॉग स्कोप लग तुम गया। नेहा हो, अच्छा तो ब्लॉग स्कोप है ना इसलिए। और तो क्या किया जाए, कैसे कैसे इसको सही किया जा सकता है, सही है SEO भी जरूरी है। सही करने का तरीका। एक कंडीशन लिखी है वहाँ पर अगर हम लिखते हैं इफ नॉट पासवर्ड तो कोई रिस्पॉन्स पर सेंड करते हैं हैश पासवर्ड क्या फायदा। क्या कर दे, इफ नॉट यहाँ पर पासवर्ड। सर इफ पासवर्ड लिंक भेजेगा सबको। अरे ऐसे तो उसमें यहीं पर तो नॉट पासवर्ड यहाँ पर लगा दें। उसमें SEO लगा लो तो हाँ यहाँ पर सर कुछ भी अगर रिस्पॉन्स अगर हम सेंड करना चाहें कर दें कि पासवर्ड नॉट मतलब मिला नहीं कुछ। नहीं देखो यार ठीक है, मान लो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है यहाँ से रिटर्न कर दें। रिटर्न कर दिया रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नॉट फाउंड। मान लो यार उसकी इच्छा थी इस वाले यूजर की कि वो अपना सिर्फ नाम चेंज करना चाहता था ड्रैकुला ये मतलब कि 1, पासवर्ड भाई नहीं देना चाहता, जरूरी थोड़ी ना पासवर्ड भेजे है ना।
बदले में देखो उसको रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, पासवर्ड नॉट फाउंड। तो यानी आप तो उससे कह रहे हो कि यार पासवर्ड जबरदस्ती भेजो, उसको पासवर्ड अपडेट ही नहीं कराना है तो क्यों भेजे यार। तो क्या ये तरीका सही है क्या? यानी ये तो हमें नहीं करना है यार, वो भेज भी सकता है नहीं भी भेज सकता है ना। पासवर्ड तो रिक्वायर्ड है ना वहाँ। सर लेट की जगह के हम बैक यूज तो वैर कर दे बैठ की जगह। और रही बात रिक्वायर्ड की, ये क्वेश्चन किसने पूछा है? रिक्वायर्ड है ना। रिक्वायर्ड इसलिए, ये तो तब चलेगा ना जब आप डेटाबेस में क्रिएट करने जा रहे हो। क्या आप क्रिएट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो? क्रिएट वाला पार्ट तो यहाँ चल रहा है, ये कर रहे हो आप डेटाबेस में इंसर्ट, तब वो चेक करेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए, है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो। तो अपडेट वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नाम को अपडेट करना चाहता है, या सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को अपडेट करना चाहता हो, है ना। तो हम उससे जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि पासवर्ड भी भेजो, वैर का यूज कर सकते हो, है ना। अब ट्राई करते हैं। तो मान लेते हैं यार हमने यहाँ पे पासवर्ड भेजा 1 2 3 4 5 6 7, नेम ड्रैकुला 1 और पासवर्ड 1 2 7। तो देखो यार इसका जो पासवर्ड है लास्ट में KVMG करके, देखते हैं क्या पासवर्ड चेंज होता है। यूजर अपडेटेड, और देखो पासवर्ड अपडेट हो चुका है ना, MZCWY हो गया है ना। लेकिन हो सकता है पासवर्ड अपडेट ना करना चाहता हूँ, डायरेक्टली सेंड पे क्लिक करें। यूजर अपडेटेड, और पासवर्ड इसका ये था MZCWY। तो देखो पासवर्ड वही रहा, बस नाम चेंज हो गया। कोई भी एरर देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यानी आप इसका यूज कर सकते हो कि पासवर्ड है तो उसको हैश्ड बना दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। वैर का सर यूज कर सकते हैं अपन। हाँ ठीक है, अगला काम। अब थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं इस स्ट्रक्चर में। तो क्या क्या सुधार करना है, इस पूरे पार्ट को मैं यूज करता हूँ ट्राई एंड कैच में। इतना पार्ट ट्राई करो, और रेस्ट डॉट सेंड नहीं, मैं ट्राई करूँगा यार जेसन का। मैसेज में लिख दिया यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुल। सक्सेस में क्या डाल दूंगा, ट्रू। कैच वाले पार्ट में आप ट्राई कर सकते हो रेस्ट डॉट। जब भी आपको इस तरह से डेटा मल्टीपल उस लाइन में भेजना हो तो आप जेसन का ही यूज़ करो, है ना। सिंगल डेटा भेजना है तो आप सेंड का यूज़ कर सकते हो। जब भी ऑब्जेक्ट्स में डेटा भेज रहे हो इस तरह से तो जेसन में ही भेजो आप। मैसेज में हम डाल देते हैं कि एरर इन अपडेटिंग यूज़र, सक्सेस फॉल्स। और एक चीज़ और भेजोगे क्या, एरर। ऐसा मैसेज। तो अभी उम्मीद करते हैं ये अपडेट वाला सही सलामत चल रहा होगा। अब आते हैं यार डिलीट वाला भी बनाते हैं। हालांकि ये अपडेट वाला यूज़र वाला भी फंक्शन में अभी भी कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे डिलीट वाले में भी रहेगी, जिसको हम अभी सुधार करेंगे। क्या गड़बड़ भी बात करेंगे। तो डिलीट भी यार अच्छा है कि आप किसके बेस पे कराओ, आईडी के बेस पे। तो यहाँ जाते हैं, यहाँ पे भी आप कहोगे कि यार आप अपनी आईडी भेज रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आके आपको आईडी कैसे मिलेगी वाली, कहाँ से मिलेगी, params.id, ठीक है। हमें क्या करना है, इस आईडी के बेस पे यार उस यूज़र को फाइंड करना और डिलीट करा देना है। तो आप लिख सकते हो कुछ ऐसा, चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो अवेट
किसका, उस कलेक्शन में ढूंढने का है ना। तो यूज़र कलेक्शन डॉट, देखो वही वाला मेथड था ना, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इसके अंदर आपको सीधे सीधे ये आईडी यार पास कर देनी है, ठीक है। तो अगर ये आईडी को ढूंढ पाएगा, फाइंड कर पाएगा तो डिलीट कर देगा, नहीं ढूंढ पाएगा तो नहीं डिलीट कर देगा। इसके बाद रेस्ट डॉट जेसन, मैसेज में हमने भेज दिया क्या, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। इसके अलावा हम भेज देते हैं सक्सेस में क्या, ट्रू। इन केस कोई एरर आती है आपके पास तो आप ट्राई करोगे ट्राई एंड कैच वाला पार्ट। अभी आप एक्सपीरियंस वगैरह क्या जॉब स्टार्टिंग क्या करना। अच्छा अच्छा, फ्रीलांसिंग मतलब कैसे आप वेबसाइट थ्रू लेते हो या बात करते हो? अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ पार्ट डीलर के वो है कर प्लेटफॉर्म है। तो चलो यार ट्राई करते देखें डिलीट हो रहा है या नहीं। तो अपने पास इतने यूज़र हैं, हेल्प बॉय, ड्रैकुला और ये न्यू ओला। मान लो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसकी आईडी हमने कॉपी की और यहाँ पे यार इसकी आईडी हमने पेस्ट की। बॉडी वॉडी में कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप सेंड पे क्लिक करोगे ये वाला जो पार्ट आपने डिलीट के बाद भेजा है ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसी आईडी के बेस पे आपने क्या किया, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। उसके बाद ये मैसेज भेज दिया। तो क्या कह रहा है यार, ऐसा कुछ भी मिल नहीं रहा, राउट में कुछ तो गड़बड़ है अपने। और देखते हैं क्या गड़बड़ है। कॉलन पहले, मतलब ये स्लैश पहले बाद में कॉलन। अभी दिखा रहा है यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली और सक्सेस ट्रू। देखते हैं क्या डिलीट हो गया। तो हाँ यार वो चला गया। जरा ये दोनों फंक्शंस अभी बनाओ और जिसके में दिक्कत आ रही है वो तुरंत पूछे, और अभी मैं देखूंगा दोनों फंक्शंस आपके। तो अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र दोनों बनाने हैं अभी। मेरी मत देना है, बस दो ही देना है। एक और रख दो, दो रख देना। आज तुम्हारे ज़्यादा पीने मन कर रहा है। कल मैं पिला रहा था सटल डेक तो तुम पी नहीं रहे थे। सर को ठंडी लग गई है। चाय पर मैं दिन में 10 मिल जाए 10 पी जाए। इतनी चाय पीते हैं? थोड़ा पियेंगे क्या? नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। तो उठा लो। नहीं हाँ एक्स्ट्रा है। सही है। मन कर दो।
करो इस फंक्शन में, जहाँ पर भी दिक्कत आ रही वो पूछ लो यार तुरंत, क्योंकि कल अभी मैं इसमें और कुछ चीज़ें अपडेट कराऊंगा और फिर मैं पूछूंगा तो मुझे बता जरूर देना। इसलिए कुछ भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत पूछ लो कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, ये चीज़ समझ नहीं आई। मतलब कराते हैं लोग देते हैं स्टूडेंट हो। मतलब इसी को एक्सेल शीट पे काम। अच्छा नहीं मतलब ऐसे एक्सेल शीट पे लिख दिया फिर उसके बाद हाँ बताओ। यूजर राउट्स में आईडी कैसे भेजें वहाँ पे? अच्छा। अपडेट में आईडी कैसे? स्लैश और फिर उसके बाद आप ऐसा दे सकते हो, हाँ, कॉलन लगाने के बाद, है ना। सर कंट्रोलर्स वाला पार्ट दिखा दीजिए थोड़ा। फ्रीलांसिंग चलेगा अपना एक तो बैठे हुए हैं सैलरी तो सही है ना, टाइम करना पड़ता है। हाँ एक से ज़्यादा सोर्स सोचना पड़ता है। ऐसे कोरोना कई लोग सारा ऐसा हो गया, वो एक ही भरोसे बैठे थे, दूसरा जो फिजिकल वर्क वाला काम था बंद पड़ गया। ऑनलाइन सही रहता है, क्या है कंप्यूटर काम चल जाएगा अपना समय बैठे हो। उस पर यूट्यूब पे हमको सोच रहे हैं बनाते हैं तो ऐसा ही रहता है। नहीं ऐसे ही मालूम है आपको, ऊपर भी आएगी माइक ले लीजिएगा। अच्छा माइक वो वाला इधर इस पे आवाज़ नहीं आती, आवाज़ बढ़िया है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं चाहिए। अच्छा कैमरा नॉर्मल मोबाइल वाला चलता है। अच्छा तो मोबाइल कैमरे काम ही नहीं है, मैंने वॉइस बोलना इस पर काम करना दिखाना थोड़ा बहुत होगा, शुरुआत में उतना बना लिया। प्लानिंग चल रही है वो, अच्छा कर दूंगा तो सामने वाला प्लानिंग का कौन सा इंक्रीज करेगा। सभी प्रोडक्ट लाइन चल रही है, हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, चल रही है। सर छोड़ रहे हैं क्या? 30 तारीख को ना बोर हो गया, सर 2 साल हो गए करते हैं। अच्छा नहीं है। अब सर बढ़िया 70-80 है ऑफर मिल जाएगा काम चलेगा। अरे डेवलपमेंट सीख लीजिए, एसईओ वाला आइए आपका है बढ़िया हो जाएगा। डेवलपमेंट
गवर्नमेंट फील्ड में आप एक बार चले गए, नॉलेज भले ही कम है, अगर आप सामने वाले प्रभावित कर लेते बातों में। हमारे भैया हैं यही चंडीगढ़ में है, इतना आता नहीं उनको, ठीक है। अभी सर तो ये सर से मुझे सर से जो आप रिएक्ट क्वेश्चन लिए थे प्रश्न, भैया कोई भेजिएगा रिएक्ट नहीं करे भैया। करेंट टाइम पे उनकी मंथली सैलरी 1,10,000 है, तो समझ लीजिए लगभग 12.5 का पैकेज है, 12.5-13 का पैकेज है। अभी 80,000 का था, अभी 2 महीने पहले भी अगस्त में इंक्रीमेंट हुआ, 1,10 सीधा 30,000 बढ़ी चंडीगढ़ में। आता इतना नहीं है भैया को पूछा करते, हम यहाँ जितना करा करते उत्तर नहीं, लेकिन बोले तुम्हारा रेफरेंस लगा है, रेफरेंस अरे लगा वो उस पर करते हैं सर, PHP लारावेल पे, और उस पे है तो हमसे कह रहे तो सीख लो यार भाई, सीख लो। अरे वो कहे भैया अगर उस पर ना करो ग्रोथ नहीं है, वो कह रहे हम कह रहे जितनी सैलरी मैं कह रहे PHP में पा रहा हूँ उतनी कोई नहीं पा रहा है चंडीगढ़ में, कह रहे बहुत ज़्यादा, कह रहे 50-60 हज़ार लोग काम कर रहे हैं सीनियर होकर के, कह रहे हैं बस फंसाए हुए हैं, वो किसी तरीके बढ़ा दी पता नहीं कैसे बढ़ा दी। हो गया यार अपडेट और डिलीट सबका। वेब डेवलपमेंट में किसी फील्ड में चले जाइए आप, मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी आप हो यार तुम लोग कि नहीं? Android वगैरह हो गया, जावा कर वगैरह रहे हैं कर रहे हो? कुछ नहीं होता है, सीख लीजिए यूट्यूब से देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये HTML की जावास्क्रिप्ट जावा मतलब जो हमारा है फील्ड उसमें हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद रिएक्ट, सैलरी सर बढ़िया है सर, अगर आपको फ्रेशर पे जॉब चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए बढ़िया, तो ये मर्न सही है। मर्न हो गया, पाइथन तो हो गया, मतलब रिएक्ट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी बैकएंड में चाहिए टेक्नोलॉजी होती है, फ्रंट एंड रिएक्ट ही रहती है। बाकी बैकएंड में कई सारे ऑप्शन होते हैं, पाइथन हो गई, जावा हो गई, जावास्क्रिप्ट मोड हो गई, ठीक है, या .NET हो गया, C#, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। बाकी डेटाबेस होता है, एक रिएक्ट हो गया, एक बैकएंड लैंग्वेज हो गई, रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए, एक बैकएंड के लिए, वही नोड, हाँ नोड या अरे मतलब अलग अलग है, जिससे बैकएंड बना लो, नोड जावा पाइथन इन देगी, और बाकी डेटाबेस बहुत सारी है, जितना सीख पाओ। हाँ है तो बहुत सारी चीज़, मेन ये होता है बस घुसना होता है कंपनी में, घुस जगह बताइए। डिजिटल मार्केटिंग की कोई ऐसी कंपनी नहीं मिल रही है जहाँ मतलब 40-80 पे जाए सैलरी, कहीं भी जा रहे हैं ना, इतना कंपटीशन हो गया इसमें। सर कंपटीशन तो इसमें भी है, कोई दे ही नहीं रहा है, कंपटीशन है। हम लोग सर यहाँ पे जो बच्चे हैं Competition की यहाँ कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं अपने लिए। कंपटीशन तो बहुत तगड़ा बहुत, भी है। इसमें डेवलपर्स में ये समझ लो 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ये लिंक्डइन पे पड़ा हुआ है। इंडीड पे जाओ अभी और लिखा सब कुछ है, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, कौशला लिखो 20 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, Experience और चाहिए, नीचे सैलरी लिख देते हैं 5,000। 5 से 10 हज़ार। मतलब मैं इतना कुछ करने के बाद, इतना लैंग्वेज सीखने के बाद फिर मैं पा रहा हूँ 5-10 हज़ार, तो बच्चा डिमोटिवेट तो होगा ही, कहाँ जाए। कई सर बीटेक करने, एमटेक सोचिए, MBA करे बेटे पोस्ट, वो सर 5-10 हज़ार रुपये डेवलपमेंट करो। एक उधर वाली ब्रांच में हमारे वहाँ आया था एक बच्चा था, थोड़ा सा वैसा गरीब टाइप का था, वो काफ़ी टाइम से सरकारी की तैयारी कर रहा था, तो नहीं हो पाया, तो वो हमसे बोला था सर हम आप ही के भरोसे हैं, आपका पढ़ाई समझ में आता है, बस लास्ट उम्मीद आप है हमारा, आप जितना करेंगे हम पढ़ते जाएंगे। वो बहुत मेहनत करता था, तो उसका सिलेक्शन भी हो गया, एक जगह यहीं से लगवाया तो लग भी गया। उसकी किस्मत इतनी ख़राब कि 3 महीने उसने काम किया, तो उससे बोले होंगे कंपनी वाले सैलरी देंगे, उसे भाग गई कंपनी काम कराने के। उसके बाद बेचारा वो वापस गाँव चला गया, सुनने में आता है। ये हाल है। यही चीज़ें सोच के ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड यही हो चुका है, ठीक है, ये चीज़ें सोच के कुछ सीखने को मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है तो इसमें समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो या तो बिजनेस में कर लें, नहीं तो कोई सरकारी में कर लें। सरकारी है, सब सरकारी जगह यही हाल हो गया है। अब किस कंपटीशन बढ़ गया हर फील्ड में। अब क्या है, आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल यूनिक हो, 1000 लाख लोगों से अलग हट करो, तब तो कुछ आपकी ग्रोथ की चांसेस है, बाकी भीड़ में सभी चल रहे हैं। अगर मैं ये सीख लेता हूँ ना, मेरा प्लस पॉइंट इसमें यह है कि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे आता है पूरी तरह। पियेंगे सर चाय? नहीं चाय ठंडी हो गई, देखते हैं फेंक देंगे। हमारा क्या
कौन सा एग्जाम होता है? क्लैट क्लैट का एग्जाम होता है। फ्लैट का कौन सा? क्लैट का होता है सर? नहीं, अब नहीं होता कुछ नहीं। अच्छा। अब डायरेक्ट एडमिशन हो गया। सर हमको तो क्लैट 4000 फीस, अब डायरेक्ट एडमिशन हो गया। 4000 रुपये मुझे फॉर्म फीस थी। अगर एग्जाम आप ले रहे हो, सर का टैब है वो लिखने वाला है ना, स्क्रीन पे। नोट पैड। एलएलबी का पेपर मैंने बात किया, डायरेक्ट एडमिशन है, कोई एग्जाम लेना है। अगर एग्जाम दे रहे हो तो ये है कि फीस कम हो जाएगी। अब समझ लीजिए सर को 45,000 का कराया था, उनके बाद छोड़ दिए। तो आए थे तो अब लगता है कि वापस वो सैलरी आपको कहीं मिलेगी। ट्रेनर पता नहीं यार, अभी तो फिलहाल उन्होंने कहा था क्विक ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, तो हमने कहा था क्विक नहीं कर पाएंगे, दिसंबर की बात कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हो सके बोले कि अगर हो सके तो आप ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन 2 बजे के बाद हमने कहा वो भी पॉसिबल नहीं है, ज्वाइन तो 30 के बाद ही कर पाएंगे। हमको मिल रहा था अभी छोड़ कर। अरे हम छोड़ दिए नहीं, हम थोड़ा नहीं, हम थोड़ा इसलिए रुक गए कि सोचे थोड़ा सा इनसे बनवा लेंगे यार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और वो सब, थोड़ा एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ना तो काम आएगा यार। मतलब छोड़ देते कहीं लग जाते, लेकिन तो फिर ये जो इतना टाइम यहाँ दिया ये बेकार हो जाता। सर हेलो। करा सकता हूँ। हाँ अगर मैं ये चीज़ें सीख ले रहा हूँ तो हाँ है, बताओ। करा सकता हूँ। सर मेरा एक बार देख लीजिए। ठीक है। हम अभी इसके सर 27-28,000 बच्चे बैठते हैं, अगर वो उनको दे गया तो ये लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब कैसे आप अलग अलग लोगों को फेस करोगे। सर ये देखिए कंट्रोलर, देखिए अपडेट का काम मायने रखता है। पहले लॉगिन कराएं फिर अपडेट थोड़ा कराएं। बहुत सर हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। हो रहा है, ट्राई किया तुमने? वो ट्राई कर रहे हैं, देखिए पोस्टमैन पे ये 404 दिखा रहा है, लॉगिन वाला दिखा रहा है अभी सर के यूजर है। आपको में कुछ अलग होना चाहिए। ये बताइएगा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कैसे सीखा जा सकता है। जैसे कोई बच्चा एक कान पकड़ लेता है तो उसे पकड़ सर ये कर देखिए देता है। तो अपडेट के बाद आपकी एपीआई क्या है, देखो पहले राउट्स पे जाओ अपने, और सबसे पहले index.js पे जाओ। आईडी हाँ बिल्कुल, आपको अपडेट के बाद भी क्या भेजना है, कुछ ना कुछ तो लिख के भेजना है ना, आईडी भेजनी है, तभी वो एपीआई आपकी मानी जाएगी। तो वहाँ पे MongoDB से आईडी उठा के डालो। लॉगिन भी लॉगिन पे भी काम किए हैं, और लॉगिन वाला भी मेरा यही दिखा रहा है, लॉगिन का दिखा रहा है। अपना जाओ index.server.js की फाइल पे जाओ। एक ऐप बहुत बढ़िया है प्ले स्टोर। तो अब तुम्हारा लोकल होस्ट 80-90 के बाद सबसे पहले एपीआई की स्टार्टिंग कैसे कैसे हुई, खुद से बताओ। लोकल होस्ट 80-90, हाँ सर। फिर उसके बाद तुम्हें क्या यूज करना है, /users। हाँ तो किया है यूजर्स का यूज, देखो ये देखिए स्लैश यूजर ऐसा। फिर /update और फिर उसके बाद आईडी। ये बहुत इजी है, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं। मतलब ये नहीं, वो आईडी MongoDB से उठा के डालो ना यहाँ पे। तो जैसे कि यूट्यूब पे जिस यूजर को डिलीट करना है या अपडेट करना है उस यूजर की आईडी डाल दो आप। तो यहाँ डेटा ही नहीं आ रहा मेरा। अच्छा तो कोई यूजर क्रिएट ही नहीं होगा ना, तो पहले 1-2 क्रिएट कर लो। अच्छा सर मेरा देखिएगा थोड़ा। आप इसका ठीक है, भाई स्टॉप करो शेयर करो। यहाँ से सर आईडी उठा। हाँ उठा लो, आईडी उठा लो यार, कॉपी कर लो। यहाँ पे पेस्ट कर दिए, हाँ अब उसका क्या चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर लो। नाम चेंज कर दिए हैं, ठीक है, पासवर्ड भी चेंज कर दिए हैं। ठीक है। इसकी एक प्लेलिस्ट है, कोई
नॉट गेट रेस्पॉन्स। ठीक है, जाते हैं VS कोड पे, देखते हैं क्या एरर आई है ना। पूरा कवर करा। तो कुड नॉट गेट रिस्पॉन्स कह रहा है, तो इसका मतलब सर्वर क्या हो गया, क्रैश्ड हो गया तुम्हारा, है ना। देखो है VS, फुल स्क्रीन पे खोलो VS कोड को और टर्मिनल पे एरर पढ़ते हैं क्या है। तो बंद क्यों कर देते हो सर्वर यार तड़ाक से, तुम सर्वर की एरर पढ़नी है हमें। कंट्रोल C दबा दिया, कह रहा है RE इज नॉट डिफाइंड। नहीं स्क्रीन पर ही इसको। पहले तो सर्वर अपना चलाओ, फिर से रिक्वेस्ट भेजो। पता नहीं सर्वर चल भी रहा था तुम्हारा कि नहीं। चल रहा था सर। ठीक है, करते हैं ट्राई। हाँ ठीक है, अब भेजते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट, उस पे उससे भेजो डायरेक्टली, उस पे भेज दो, वो वहाँ पे पड़ा होगा उस पे पोस्टमैन पे। एक बार और कर लेते हैं। हाँ बस जब आप सिखाते हैं तो जैसे कितने टाइम में मतलब इसको ये कोर्स कंप्लीट कर देते हैं? ऐसे नाम चेंज कर दिए, हाँ password ठीक है change कर ठीक दिए। है। सीखने को सर 1 महीने लगता है। यूज़र User अपडेट, update successfully। हाँ हो गया, तो अपडेट हो गया होगा डेटाबेस में जाके। इंटरेस्ट होना चाहिए। यही अपडेट किए थे। हाँ फाइंड पे क्लिक कर लेते हैं। इतना कठिन नहीं होता, इंटरेस्ट आ जाता है प्रोजेक्ट में। नहीं हुआ है। नहीं हुआ, ठीक है, जाओ अपने VS कोड पे जाओ, देखिए क्या लॉजिक लिखा है तुमने अपडेट वाले में। लाइन नंबर 72 लाइन नंबर 72 पे री नहीं, रिक्वेस्ट REQ, यही एरर दे रहा होगा वो। तभी 6 महीने जाए तो उसके बाद तो ही request.params.id लाइन नंबर 72, इसीलिए क्रैश्ड हो जा रहा है वो। कुछ इधर उधर चीज़ें नहीं देखता हूँ, यही सब चीज़ें ढूंढता हूँ। इंटरेस्ट रहता है पहले से इन सब चीज़ों में। मैं आराम से रात में 2-2 घंटे भी समय देता हूँ चीज़ें पर, आराम से कर सकता हूँ। हो गया सर। ठीक है, अब यार आगे देखते हैं। देखो अब अभी तक हमने नॉर्मल देखा कि आप ऐसे अपडेट या डिलीट कर सकते हो, पर ये ऐप उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। अभी अगर आपका सोचो कोई भी यूज़र जो है आपका, ये मान लो आईडी किसी को भी पता चल गई आपकी, है ना, और उसको ये API मालूम है, तो वो क्या करेगा यार, इस API पे आपकी आईडी डाल देगा, सेंड पे रिक्वेस्ट भेज देगा, और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, कल को डिलीट हो जाएगा तुरंत ही, है ना। तो जब भी अपडेट डिलीट या ऐसे कुछ एक्स्ट्रा काम हम कराएंगे जिसमें आपकी आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आईडी का काम हम थोड़ा सा और सिक्योरली कराएंगे कि डायरेक्टली आईडी के बेस पे एकदम से डिटेल्स ना मतलब मैच करे काम हो जाए। तो ये सारा काम हम कराते हैं टोकन के बेस पे, ठीक है। तो अब यार होगा क्या, देखो टोकन के बेस पे आप अपनी ऐप को थोड़ा सा और सिक्योर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो हमने कहा जैसे यार जाते हो मार्केट वगैरह में या कहीं पे जाते होगे, कहीं होटल वगैरह में कहीं पे भी, तो आप जैसे ही गए शॉप पे तो आपको क्या दे देते हैं, टोकन दे देते हैं कभी कभी, है ना। फिर उस टोकन के थ्रू आपको यार जो भी खाना पीना है लेना है वो आप पार्ट ले सकते हो। सेम काम हम भी यहाँ पे करेंगे। तो जैसे यार कोई अपनी वेबसाइट पे आएगा और क्या करेगा यार, लॉगिन करेगा पहली बार में, तो हम यार उसको एक काम करेंगे, क्या क्या कि हम ये मैसेज भेजेंगे लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेस ट्रू, और हम यूज़र की सारी डिटेल्स उसको नहीं देंगे। हम यहाँ पर इस डिटेल्स की जगह पे उसको एक टोकन देंगे, ठीक है। अब इस टोकन के थ्रू यार वो जो काम चाहता है अपने प्रोफाइल में वो कर सकता है, चाहे तो अपने आप को डिलीट कर सकता है, चाहे तो अपडेट कर सकता है, या जो चाहे वो यार इस टोकन के बेस पे करेगा, ठीक है। तो अब टोकन जनरेट कैसे करना है, आओ देखते हैं। तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे NPM की, और यहाँ पे आपको सर्च करना है JSON वेब टोकन, ऐसा। इस पैकेज को आप क्या कर लोगे यार, इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम कर लेते हैं यार इसको ऐसा पेस्ट। अब इंस्टॉल हो गया कि नहीं, तो यार पैकेजेस में जाओ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा JSON वेब टोकन। अब कैसे टोकन जनरेट करना है, तो यार थोड़ा सा नीचे आते हैं कोड में और देखते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में बताया होगा कैसे करना है। तो
तो सबसे पहले कह रहा है आपको इस तरह से क्या करना है, रिक्वायर करना है उसको, ठीक है यार। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये सब ना ये तो फाइल बनती है, VS कोड एडिटर होता है, उसको देखो। फाइल बनाओ, उसको ये क्रोम करें। तो हमने यार सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। तो आप लेट वेयर कॉन्स्ट किसी का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने किया है कॉन्स्ट का यूज़, रिक्वायर कर लिया। अगला काम क्या कह रहा है कि कह रहा है आप इस तरह से टोकन जनरेट कर सकते हो, किसकी हेल्प से, JWT.sign मेथड की हेल्प से। इसके अंदर यार आप एक ऑब्जेक्ट दो और उस ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी एक स्ट्रिंग में दे सकते हो। ये उस ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग को क्या करेगा, कंबाइन करके यार आपके लिए एक टोकन जनरेट करके देगा, ठीक है। और उस टोकन का यूज़ हम अपनी वेबसाइट में हर जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आओ करते हैं। तो यार इस टोकन में ऑब्जेक्ट में क्या दिया जाए, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हम ऑब्जेक्ट में देंगे उसी यूज़र की यार आईडी, ठीक है। तो यार कोई भी यूज़र होगा उसकी आईडी क्या है, यूनिक है। तो हर बार ऑब्जेक्ट में आईडी क्या आएगी, यूनिक। तो मतलब यार हम लॉगिन करने आएंगे तो मेरी आईडी स्टोक इसमें आएगी ऑब्जेक्ट में, तुम लॉगिन करने आओगे तो तुम्हारी आईडी इसमें आएगी, ठीक है। तो आओ करते हैं काम। JWT को ऊपर इंपोर्ट किया। अब हमें जाना है लॉगिन वाले फंक्शन में, यहाँ पर। तो ये जो रेस्पॉन्स भेज रहे हो, यहाँ पे रेस्पॉन्स में हमें फ्रंट एंड वाला बंदा जैसे यार लॉगिन करने जा रहा है, बदले में उसको एक टोकन देना है। तो यानी इस रेस्पॉन्स के भेजने से पहले आपको क्या करना है, जनरेट करना है एक टोकन। तो लेट टोकन इज इक्वल टू JWT.sign मेथड की हेल्प से। अब ये टोकन उसी का होना चाहिए जो यूजर है। तो ये दो आर्गुमेंट से मिलके बनता है, एक तो ऑब्जेक्ट और एक बनता है आपकी सीक्रेट की, कि आप इसमें कुछ भी मिला सकते हो अपनी इच्छा से, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं आईडी के बेस पे। अब इसमें उसी यूजर की आईडी कहाँ से आएगी बताओ, कोई बता सकता है? इस लॉगिन वाले फंक्शन में उसी यूजर की आईडी कैसे मिलेगी? फाइंड यूजर से, बिल्कुल सही। आपने कहा था फ्रंट एंड से ईमेल आ रही होगी, पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है। आपने ईमेल के बेस पे क्या किया, तो इस यूजर को फाइंड कर लिया था। यानी इस फाइंड यूजर में क्या पड़ा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें यार आपके पास क्या क्या पड़ा होगा। उस यूजर की क्या होगी, आईडी होगी, उस यूजर का ईमेल होगा, उस यूजर का क्या होगा, पासवर्ड होगा, सारी डिटेल्स होंगी। तो हमें तो यार इसी यूजर की क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइंड यूजर ._id, ठीक है। तो आपने इसी यूजर, जो यूजर ने अपनी ईमेल डाली, उसी यूजर की आपने आईडी के बेस पे एक ऑब्जेक्ट तैयार किया। अब इस ऑब्जेक्ट में आपको यहाँ पे कुछ भी मिलाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो कैसे कुछ भी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, पर इसको हम यूज करेंगे किसमें, यहाँ पार्ट पे। यहाँ पर गए हमने ऐसा लिख दिया कि लेट JWT सीक्रेट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप अपना कुछ भी सीक्रेट बना सकते हो ना। मान लो कुछ भी बना देते हैं, क्या बनाया जाए, जॉन कार्टर @123, हमने कुछ ऐसा कुछ भी बना दो, जो मैंने आपको वो यहाँ पे लिख दो। अब इस JWT सीक्रेट को यार मैं यहाँ पे यार मिला दूंगा अपने ऑब्जेक्ट में, जॉन कार्टर। तो ये हो गया यार आपका टोकन तैयार। तो आप ही की आईडी से मिलके बना है ये टोकन, है ना। और उस टोकन में आपने बस एक्स्ट्रा क्या किया, अपना ये सीक्रेट मिलाया। अब साइन मेथड करेगा क्या यार, इन दोनों को यार कंबाइन करके एक टोकन तैयार कर देगा, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमें यार फाइंड यूजर में क्या करना है, यार यूजर नहीं भेजेंगे, टोकन में हम ये टोकन भेज देंगे। अब देखो उससे होगा क्या, जब भी कोई यूजर यार लॉगिन करेगा तो क्या क्या होगा। तो मान लो लॉगिन करने जाते हैं इस हेल्प बॉय से, जैसे ही हमने सेंड पे क्लिक किया और कुछ दुर्घटनाएं हुई, क्या क्या दुर्घटना हुई देखते हैं। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा साइन अप, अरे चल क्यों नहीं रहा है, लॉगिन वाले में साइन अप पड़ा है, API जाके देखते हैं क्या है। तो 80-90 API यूजर्स और लॉगिन, 80-90 API यूजर्स, 80-90 API यूजर्स और लॉगिन। तो
लॉगिन करने के लिए यार आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें, ईमेल और पासवर्ड। तो देखो रेस्पॉन्स में क्या मिला, मैसेज में लॉगिन सक्सेसफुल, सक्सेस में क्या मिल गया, ट्रू, और ये रहा आपका टोकन। ठीक है, अब फ्रंट एंड पे जैसे ये वाली चीज़ें जाएंगी तो फ्रंट एंड वाले यूज़र ने ऐसा कुछ यार लॉजिक लिख रखा होगा कि इस टोकन को अपने पास क्या करा देगा, सेव करा देगा, चाहे लोकल स्टोरेज में, चाहे रिएक्ट के आपके खुद के स्टोर में, चाहे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, कहीं पे भी। अब आप जब भी फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट करोगे, चाहे अपडेट की, चाहे डिलीट की, चाहे पोस्ट की, कुछ भी जिसमें भी आपको आईडी की ज़रूरत पड़ती है आपकी, तो आप ये टोकन भेजोगे बजाय अपनी आईडी के। डायरेक्टली आप इस टोकन को भेजोगे फ्रंट एंड से, और इस टोकन के बेस पे वापस से हम उस यूज़र की आईडी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर है कैसे यार टोकन जनरेट करना है, कि कोई डाउट है इसमें? क्लियर है, ठीक है। अब जब भी यार ये यूज़र अपडेट करने जाएगा तो हम इसी, कोई भी यूज़र आ रहा है अपने आप को अपडेट कराने, तो हम उस यूज़र की आईडी उस टोकन से निकाल सकते हैं। तो टोकन से आईडी को वापस से निकालने के लिए आपको यहाँ पे खुद का एक मिडिल वेयर फंक्शन बनाना है। देखो मिडिल वेयर, ठीक है। अब मिडिल वेयर का फोल्डर बना है और उसके अंदर एक हम फाइल बना रहे हैं, चेक टोकन डॉट जेएस। तो यार सबसे पहले तो बताओ मिडिल वेयर होता क्या है, फिर से एक बार हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है, आर क्या होते हैं, क्या होता है मिडिल वेयर? सब मिडिल वेयर एक फंक्शन होता है सर, फंक्शंस। ठीक है, तो मिडिल वेयर क्या होता है, आपके फंक्शंस होते हैं। कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट कर, सिर्फ यही काम नहीं कन्वर्ट करने का उसका, ठीक है, कुछ भी, सिर्फ ऐप एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये जो मिडिल वेयर है इसका काम है जेसन में कन्वर्ट करने का। हर मिडिल वेयर का काम जेसन में कन्वर्ट करना नहीं है। जैसे अब यहाँ पर हम खुद का एक मिडिल वेयर बनाने जा रहे हैं, अब इसका काम जेसन में कन्वर्ट करना नहीं, इसका काम क्या है, टोकन को चेक करना कि फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके पास टोकन है कि नहीं है ना। तो एक्सप्रेस डॉट जेसन ये वाला जो मिडिल वेयर है, ये वाला, इसका काम है आपके जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको जेसन में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो मिडिल वेयर्स आर फंक्शंस दैट हैव द एक्सेस ऑफ रिक्वेस्टिंग टू एन ऑब्जेक्ट responding to an object रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो इनके पास एक्सेस होता है रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का, है ना। और ये क्या कर सकते हैं, आपके रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को यार मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस होते हैं, तो यार ठीक है फंक्शन बना लेते हैं। हमने लिखा कॉन्स्ट चेक टोकन इज इक्वल टू, ये बनाया हमने एक फंक्शन। ठीक है, अब मिडिल ईयर फंक्शन जो होते हैं वो 3 आर्गुमेंट लेता है यहाँ पे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और ये नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट किस लिए होता है अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ से मैंने कर दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू चेक टोकन। ठीक है, तो ये आपने एक फंक्शन बनाया जिसके पास 3 चीजें आ रही है, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट।
उसके बाद हमने इस फंक्शन को यहाँ से क्या कर दिया, भेज दिया। अब इस मिडिलवेयर फंक्शन को आप यूज करना चाहते हो तो मान लो यहीं पे हमने लिख दिया क्या, रेस्ट डॉट जेसन मिडिलवेयर राउट्स पे जाते हैं। तो इनको यार आप कहीं पे भी राउट्स के बीच में भी यूज कर सकते हो मिडिलवेयर फंक्शन को, तो मैं चाहता हूँ इन राउट्स के बीच में यूज करना, ठीक है। अब मान लो कोई भी यूजर आ रहा है इस एपीआई पे जा रहा है, तो इस एपीआई पे जाते आपको कौन सा फंक्शन चल जा रहा है, अपडेट यूजर वाला। तो हमने कहा नहीं यार, आपको इस फंक्शन पे पहुंचने से पहले अपना टोकन चेक करवाना है कि आपके पास टोकन है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे इसके बीचों बीच इस फंक्शन को क्या किया, यूज। अब यही जो चेक टोकन है यही कहलाएगा आपका मिडिलवेयर फंक्शन, ठीक है। और देखते हैं तो कोई भी अपडेट वाले पार्ट पे जाता है तो ये वाला काम होता है या नहीं। तो ये जाते हैं अपडेट वाले पार्ट पर और देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो हमने कहा इस आईडी का नाम ड्रैकुला से कर दो, ड्रैकुला 1 ऐसा कुछ भी, सेंड पे क्लिक। तो देखो कह रहा है आई एम मिडिलवेयर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये पार्ट देखने को मिला, कौन सा वाला, आई एम मिडिलवेयर। यानी जैसे ही आप इस एपीआई पे गए, कौन सी वाली इस एपीआई पे, अपडेट और आईडी वाली पे, सबसे पहले यानी इस फंक्शन से पहले आपका कौन सा फंक्शन चला, चेक टोकन वाला फंक्शन। अब यहाँ पर आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। यहीं से आपने रेस्पॉन्स भी भेज दिया, यानी इसके पास रिक्वेस्ट का भी एक्सेस है, रेस्पॉन्स का भी एक्सेस है। आपके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को मॉडिफाई भी कर सकता है, साथ ही साथ ये अपने नेक्स्ट फंक्शन पे भी जा सकता है। यानी एक बार आपका इस मिडिलवेयर का काम हो जाए उसके बाद आप कह सकते हो कि ठीक है अब तुम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे चले जाओ, वरना ये कभी भी इस फंक्शन पर नहीं जाएगा। कौन से फंक्शन पे, इस अपडेट यूजर वाले फंक्शन पे, ठीक है। तो जैसे ही आपका चेक टोकन फंक्शन चला, ये वाला फंक्शन, तो अब वो आपका कोड यही वाले पार्ट पे क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ठीक है यार टोकन वोकन मिल गया, चेक टोकन हो गया, तो ये वाला फंक्शन भी तो चले, क्योंकि यही वाला फंक्शन आपका काम करा रहा है किसका यार, अपडेट करने का यूजर को, ये। तो इसलिए हमने यूज किया रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट, कि एक बार ये फंक्शन चल जाए और इस फंक्शन का सारे काम हो जाए तो आप अपने नेक्स्ट फंक्शन पे जा सकते हो। यानी एक बार चेक टोकन का काम हो गया उसके बाद आप अपडेट यूजर वाले फंक्शन को क्या कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। अब लॉजिक हमें क्या लिखना है, लॉजिक हमें ये लिखना है कि जैसे यार आपने यहाँ पे लॉगिन किया था, लॉगिन करते ही आपको मिला था ये टोकन, तो फ्रंट एंड वाला यूजर क्या करेगा, इस टोकन को अपने पास कहीं पे सेव करा के रख लेगा। अब जब भी वो कोई भी यार रिक्वेस्ट करेगा या रेस्पॉन्स करेगा, कुछ भी रिक्वेस्ट करता है या फ्रंट एंड से, तो वो हमेशा भेजेगा क्या, ये टोकन भेजेगा अपनी एपीआई के साथ, ठीक है। तो टोकन भेजेगा कैसे, जैसे मान लो हम यहाँ पे जा रहे हैं, इससे हमने लॉगिन कर लिया हेल्प बॉय वाले से, लॉगिन किया और ये हमें मिला एक टोकन, ठीक है, कंट्रोल सी। अब जब भी वो अपडेट करे अपने आप को या डिलीट करे तो उसको अपनी एपीआई के साथ ये टोकन भेजना है। तो ये जो टोकन्स वाले पार्ट रहते हैं ये आपको ना तो बॉडी में भेजने होते हैं, ना तो क्वेरी में, ना पैरम्स में, ये आप भेजते हो हेडर्स में एपीआई के, ठीक है। हेडर्स में आके आपको एक की बनानी, ऑथराइजेशन नाम की का नाम कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल डिफॉल्ट जो नाम होते हैं वो ऑथराइजेशन होते हैं। इसमें आपको ये पार्ट अपना भेज देना है, ये टोकन पूरा, ठीक है। अब जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो एक रिक्वेस्ट गई होगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के पैरम्स में हमें ये चीज मिल जाएगी, लेकिन अब ये टोकन हमें रिक्वेस्ट में कहाँ से मिलेगा, तो टोकन आपने भेजा कहाँ है, रिक्वेस्ट के हेडर्स में, तो मिलेगा भी रिक्वेस्ट के हेडर्स में। तो हम यहाँ लिखते हैं कि लेट यार टोकन, ये आपको कहाँ से मिल रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, और हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन नाम की की होगी आपकी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ कंसोल, देखो कंसोल डॉट लॉग टोकन, देखते हैं क्या हमें यार ये लाइन नंबर 8 पे जो टोकन है ये देखने को मिलता है कहीं पे कंसोल में कि नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, देखो वो पूरा का पूरा टोकन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। तो वो टोकन आ कहाँ पे रहता है, रिक्वेस्ट के हेडर्स में, इस की में, ऑथराइजेशन की में टोकन तो मिल गया। अब इस टोकन से आप उस यूजर की आईडी कैसे निकाल सकते हो,
तो टोकन आपने बनाया किन चीज़ों से था, देखो जरा लॉगिन के फंक्शन पे जाओ, इन चीज़ों को मिला के अपने ऑब्जेक्ट में सीक्रेट को मिला के, अब यानी उस टोकन को वापस से मुझे क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है, मतलब ओरिजिनल रूप में लाना है, इसी रूप में इस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लाना है वापस से, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट में आपने सीक्रेट मिला के ये टोकन जनरेट किया था। अब आपके पास टोकन है, आप उसको वापस से डिक्रिप्ट करना चाह रहे हो, ऐसा वापस से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाना चाहते हो। तो टोकन को डिक्रिप्ट करने के लिए आप वापस से आओ, और कहाँ पे है, ये वेरीफाई मेथड का यूज़ कर सकते हो, JWT.verify कह रहा है इसमें अपना टोकन डालो और वही सीक्रेट की डालो, तो मैं उस टोकन को डिक्रिप्ट कर दूंगा, डिकोड कर दूंगा वापस से। ठीक है, तो यार आओ करते हैं। खान सर को दे दोगे यार। तो लेट यार हमने लिख दिया डिकोडेड पार्ट, तो टोकन को वापस से डिकोड किया, पहले आपने टोकन को क्या इनकोड किया था एक, अब हमने लिख दिया कैसे, तो JWT। तो यार यहाँ पे आपने JWT लिखा, यानी ऊपर आपको JWT को क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर, तो लिख देते हैं कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से मिलता है आपको, जेसन वेब टोकन से। इसकी हेल्प से हम यार मेथड का यूज़ कर सकते हैं, वेरीफाई मेथड का यूज़, ये मेथड का यूज़। अब ये दो पार्ट लेता है, दो आर्गुमेंट, पहले आर्गुमेंट में कहता है अपना यार टोकन दो, और दूसरे आर्गुमेंट में कहता है वही सीक्रेट की दो जो आपने मिलाई थी, सीक्रेट की। तो सीक्रेट की याद है आपने ये रखी थी ये, तो इसकी भी ज़रूरत पड़ रही, तो Ctrl+C, यहाँ पर आते हैं और हम इसको यहाँ पे ऐसा यूज़ कर लिए। तो हमने टोकन में अपना यही JWT सीक्रेट वापस से निकाल लिया। तो पिछली बार यार आपने अपने ऑब्जेक्ट में ये JWT सीक्रेट मिलाया था, जो टोकन जनरेट हो गया था। अब क्यों यार हम अपने टोकन से ये JWT सीक्रेट निकाल रहे हैं, तो वापस से हमें देखो क्या देखने को मिलता है। तो console.log हमने यहाँ पे लिख दिया डिकोडेड, देखो क्या देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से देखो, मैंने इस हेल्पबॉय वाले यूज़र से क्या किया, लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन करते ही आपको एक टोकन मिल गया होगा, ये टोकन कॉपी कर लेते हैं। अब जब भी आपको किसी भी एपीआई पे जाना है जिसमें आपको यूज़र की इसी यूज़र के आईडी की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा उस यूज़र के हेडर्स में ये टोकन भेज देना, भेज दिया। अब जैसे ही सेंड पे क्लिक करोगे तो देखो यार यहाँ पर आपने कुछ काम कर रखा है कि यार सबसे पहले जैसे ही कोई इस एपीआई पे जाएगा आपकी, तो सबसे पहले सामना किससे हुआ, चेक टोकन वाले मिडिलवेयर से, यानी इससे सबसे पहले ये चलेगा, ये आपका हेडर से वो टोकन निकालेगा और उसको डिकोड कर देगा, किसकी हेल्प से, JWT.verify। इसने टोकन से सीक्रेट निकाल के आपका ये पार्ट दिया हुआ। तो देखना कंसोल में क्या आता है, जैसे इस एपीआई पे गए देखो क्या आया, एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में क्या पड़ा हुआ है, आईडी पड़ी हुई है। तो ये किसकी आईडी है, 35, देखो MongoDB में जाके किसकी आईडी 35 है, हेल्पबॉय। तो क्या इसी यूज़र से हमने लॉगिन किया था, हाँ इसी यूज़र से लॉगिन किया था, इसी यूज़र का टोकन आपने यहाँ पे भेजा था। तो इसके टोकन के थ्रू हम वापस से उसके उसी ऑब्जेक्ट पे पहुँच सकते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट में ही तो आपने देखो ये रहा वो ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट था जिसमें आपने आईडी में अपना JWT सीक्रेट मिला के टोकन बना दिया था। तो वापस से आपने उस टोकन से ये सीक्रेट निकाल लिया, तो वापस से आपको क्या मिल गया, यही वाला ऑब्जेक्ट, यही वाला ऑब्जेक्ट, बस इसमें टाइमिंग एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई, पर यही वाला ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर आपको इसकी आईडी तक पहुंचना है तो आप लिख सकते हैं decoded._id ऐसा। अब मैं अपनी रिक्वेस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पर बताओ, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट ऐसा कुछ,
जिसमें पड़ा हुआ है नेम ABC, एज पड़ी हुई है 45। इस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ और मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? अरबाज, ठीक है। बताओ इस ऑब्जेक्ट में मैं कोर्स नाम की ऐड करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा? कोर्स फुल स्टैक। बताओ, हो क्लास में हो कि नहीं हो? चले गए? अरबाज, आवाज आ रही मेरी? मनोज भैया बताइए। इस ऑब्जेक्ट में मुझे कोर्स फुल स्टैक नाम की ऐड करनी कैसे होगी? इसमें सर हाँ, ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट कोर्स, और क्या कर देंगे इसके बाद? इज इक्वल टू क्या हो जाए? जो भी डालना चाहते हैं डाल देंगे फुल स्टैक। तो इस तरह से अगर यार ये कोर्स नाम की नहीं होगी तो ऐड हो जाएगी, अगर ऑलरेडी होगी तो रिप्लेस हो जाएगी। यही तो, ऐसे ही तो आप ऐड करते हो ऑब्जेक्ट में कुछ भी, है ना? उसी तरह से यार अगर हम सोचे तो यार रिक्वेस्ट आपका है क्या एक्चुअल में, किस टाइप का डेटा टाइप है? इमेजिन कर सकते हो कैसा होगा डेटा टाइप ये? क्या लगता है? ये फंक्शन हो सकता है, एरे हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, नंबर हो सकता है, ऑब्जेक्ट है ना? क्योंकि इसीलिए तो आप इसके अंदर डॉट डॉट करके एक्सेस कर पा रहे हो, है ना? कि रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, यानी रिक्वेस्ट आपका क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कह रहे हो हेडर्स पे चले जाओ, आप कहते हो इस ऑब्जेक्ट के अंदर बॉडी पे चले जाओ, इस ऑब्जेक्ट के अंदर यार हम क्वेरी पे चले जाते हैं ना। अब ये आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐड कराना है, तो ठीक है यार, हमने लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट यूजर हो जाए किसके बराबर? डी कोडेड डॉट अंडरस्कोर ID के बराबर। यानी आपने इस ऑब्जेक्ट में एक की ऐड करी। कौन सी की ऐड करी? यूजर नाम की। और इस यूजर नाम की की में आपने डाल दिया कौन सा पार्ट? अपने टोकन का ID वाला पार्ट। यानी आपने जो अभी ऑब्जेक्ट ये निकाला था, जो कि ये वाला पार्ट, ये डिकोडेड में आया था, इसी डिकोडेड के आपने क्या यहाँ पे डाल दी? ID। इसके बाद हम कह सकते हैं तो आपने मिडिलवेयर का यूज़ किया, आपने अपनी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई भी कर दिया। इसके बाद हमने कहा मॉडिफाई होने के बाद आप जा सकते हो नेक्स्ट पार्ट पे, यानी इस मिडिलवेयर फंक्शन का काम हो चुका है। अब आप इसके बाद वाले फंक्शन पे क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब बस इसमें थोड़ा सा हम लोग कुछ एरर्स का सुधार कर लेते हैं कि मान लो फ्रंट एंड से यार टोकन ही नहीं भेजा किसी ने, कोई भूल गया भेजना, तो इफ नॉट टोकन, तो आपको अगले पार्ट पे जाना ही नहीं है, अगले फंक्शन पे जाना ही नहीं, सीधे यहीं से एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर दो। तो रिटर्न रेस डॉट जेसन, क्या डाल दोगे मैसेज में? कि टोकन नॉट फाउंड, और हम भेज देंगे सक्सेस में अपना क्या यार? फॉल्स। इन केस हो सकता है टोकन तो हो लेकिन उसने कोई गलत टोकन डाल दिया हो, यानी कोई यार ऐसे ही तफरी काट के कुछ हैक करने की उससे फिराक से कुछ गलत टोकन डालेगा, तो टोकन गलत डालेगा तो यार वो वेरीफाई नहीं होगा, ना तो डिकोड हो पाएगा। तो आप पूरे पार्ट को रख सकते हो किसमें? ट्राई एंड कैच वाले पार्ट में। और इस पूरे को कट कर लेते हैं ऐसे, ट्राई एंड कैच। तो अगर डिकोड हो गया तो नेक्स्ट फंक्शन पे चला जाएगा और रिक्वेस्ट मॉडिफाई हो जाएगी। इन केस नहीं हो पाया तो यार हम यहीं से फिर से रिटर्न कर देंगे क्या? रेस्ट डॉट जेसन। मैसेज में हम क्या डाल देंगे? इनवैलिड टोकन। अच्छा, अरे आज तो एकदम छोटा बच्चा लग रहा है एकदम। हाँ, हमें लगा कोई नई ज्वाइनिंग हो गई है। सक्सेस फॉल्स। और एक काम और, एरर में चाहो तो यार ये एरर डॉट मैसेज भी भेज सकते हो। तो ठीक है यार, अब जाते हैं यहाँ पार्ट पे। और अभी यार यहाँ पर हम कुछ लिखते नहीं हैं,
अपडेट वाले फंक्शन, अच्छा आप इधर बैठो, बैठ के 6000 का होगा। इसको सिर्फ मैं कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ, रेस्ट डॉट सेंड अपडेटेड यूजर फंक्शन, ठीक है, बाकी सारा कमेंट कर दिया। तो देखो इनकेस यार अगर मैं इस एपीआई पे जाता और कोई टोकन ही ना भेजता और सीधे ऐसे ही चला जाता इस एपीआई पे, सेंड पे रिक्वेस्ट पे सेंड करता, तो देखो क्या कह रहा है, रेस्पॉन्स में टोकन नॉट फाउंड, सक्सेस फॉल्स। तो क्या आप इस फंक्शन पे पहुंचे, इस वाले अपडेट वाले फंक्शन पे? ये लाइन देखने के लिए मिली नहीं। आप इस एपीआई पे गए, सबसे पहले ये फंक्शन चला चेक टोकन, तो ये चला, इसने क्या किया होगा, हेडर से टोकन निकालने की कोशिश की होगी और टोकन मिला ही नहीं, तो यहीं से फंक्शन को बंद करके रेस्पॉन्स भेज दिया, टोकन नॉट फाउंड। इन केस यार टोकन तो आप भेज रहे थे लेकिन टोकन आपने कुछ भी गलत उलट सलट डाल दिया, ऐसा कुछ। अब सेंड पे क्लिक करते, क्या कह रहा है मैसेज में, इनवैलिड टोकन, सक्सेस फॉल्स, यानी टोकन आपका क्या है, गलत है, इसको डिकोड ही नहीं किया जा सकता। अब एक काम करते हैं यार, लॉगिन करते हैं इस यूज़र से और सही टोकन का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपडेट वाले पार्ट पे, कंट्रोल वी। तो आप इस फंक्शन पे पहुंच गए, अपडेट यूज़र फंक्शन, यानी तो सब कुछ काम सही चला और आप इस वाले फंक्शन पे आ गए, यानी सब कुछ डिकोड किया होगा, इसने नेक्स्ट कर दिया होगा और आप इस फंक्शन पे पहुंच गए होगे, इसीलिए आपको ये वाली लाइन देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर आके आप कह सकते हो कि यार ये जो आईडी है, कॉन्स्ट अंडरस्कोर आईडी, ये यूज़र की, हम अगर पैरम से ना उठाए तो क्या ये आईडी उस यूज़र की आपको और कहीं से मिल सकती है? उस यूज़र की आईडी मान लो पैरम से हम ना उठाना चाहे तो उस यूज़र की आईडी और कहाँ से मिल सकती है आपको? टोकन भी तो होगा, टोकन भी तो आईडी होगा। देखो टोकन में नहीं, तो टोकन को तो आपने डिकोड किया था, डिकोड करने के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट मिला था, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी पड़ी थी और ये आईडी आपने रिक्वेस्ट के कहाँ पे डाल दी, यूज़र में, यानी इस रिक्वेस्ट के अंदर आपने एक यूज़र नाम की क्या कर रखी है, की ऐड कर दी थी, है ना, और उसमें उस यूज़र की आईडी डाल दी थी। तो क्या इसी को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं? ये आईडी आपको कहाँ से मिल जाएगी, रिक्वेस्ट के यूज़र में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log_id। देखो लाइन नंबर 96 पे यहाँ पे कंसोल में क्या आपको आईडी मिल जाएगी उसी यूज़र की। तो हमने पैरम्स में मान लो कुछ भी नहीं भेजा, पैरम्स में मान लो यार ऐसा भेज दिया, ये कुछ भी टोकन हमने भेजा है, बस सेंड पे करता हूँ क्लिक, तो देखो उसी यूज़र की आईडी मिल गई आपको जिस यूज़र का टोकन था। तो देखो लाइन नंबर 35 पे, 35 मतलब हेल्प बॉय वाले की आपको आईडी मिल रही है, हेल्प बॉय से लॉगिन किया था हमने। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक कंडीशन लिख सकते हो, इफ ये जो आईडी है अगर आपकी इक्वल्स है किसके, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट अंडरस्कोर आईडी के, तो अगर यार ये जो आईडी है जो आपको रेस्पॉन्स में मतलब टोकन से मिली, ये अगर आपकी इसके बराबर है तो आप समझ जाओगे कि यार आप अपने आप को ही डिलीट करने हैं। तो हम कह सकते हैं कि मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया console.log यू कैन अपडेट, अगर नहीं है तो यार हमने फिलहाल सिर्फ कंसोल किया, console.log कैन नॉट अपडेट ठीक है, कुछ ऐसा। तो सोचो यार फिर से एक बार जाते हैं और इससे न्यू होला वाले से यार करते हैं लॉगिन एक बार वेबसाइट पे। तो यहाँ पर गए हम, न्यू होला का एच क्या है, कैपिटल स्मॉल है, न्यू होला सब स्मॉल, और हमने किया यार इससे लॉगिन, और कह रहा है यूज़र नॉट फाउंड, यू न्यू होला
तो लॉगिन करते ही आपको ये टोकन मिल गया। ठीक है यार, इस टोकन का मैंने यूज़ किया, कॉपी। अब मैं इसका यार नाम चेंज करना चाहता था न्यू ओला का, तो यहाँ पर गए अपने टोकन में, यहाँ पर अपना टोकन दे दिया एपीआई में। अब सोचो ये कोई ऐसा यूज़र था जिसने पैरम्स में कुछ ऐसा कुछ भी भेज दिया, मान लो किसी और की आईडी डाल दी। इमेजिन करो यार मैंने इसकी आईडी डाल दी, कंट्रोल सी हेल्प बॉय वाले की आईडी डाल दी, यानी यार मैं लॉगिन तो अपनी आईडी से हूँ इसलिए मेरा टोकन मेरे पास है, लेकिन मैं डिलीट करने जा रहा हूँ किसी और को और करता हूँ सेंड पे क्लिक। तो देखो आपको कंसोल में क्या मिलेगा, कैन नॉट अपडेट अदर पर्सन्स डिटेल। क्यों अदर पर्सन्स डिटेल नहीं कर सकते? क्योंकि टोकन से जो आईडी निकली वो किसकी निकली यार, 88 वाले की, इसकी, क्योंकि न्यू ओला वाले ने लॉगिन कर रखा था। लेकिन पैरम्स में आपने किसकी आईडी भेजी, 35 वाले की, तो ये दोनों आपस में मैच नहीं की। इसका मतलब आप यार किसी और की डिटेल्स को अपडेट या डिलीट करने आ रहे हो। तो अगर ये दोनों मैच कर जाती तो इन केस अगर ये अपना ही आईडी यहाँ पे देता, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो देखते कंसोल में क्या आता है, यू कैन डिलीट। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना सिक्योर कर सकते हो अपनी ऐप को थोड़ा सा और। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, तो ऐसा लिख देते हैं, अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न कर जाओगे यहीं से res.json मैसेज में डाल दोगे, नॉट ऑथराइज्ड टू अपडेट दिस अकाउंट। सक्सेस में क्या भेज दोगे, फॉल्स। इन केस मैच कर जाता है तो ये वाला पार्ट जो आपका था वो आपका एकदम सही था, ये वाला पार्ट, और आप इतना काम कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स अब ट्राई करता हूँ मैं जाके, और मैं इस पर्सन का नाम करना चाहता हूँ कुछ भी ऐसा आइस। तो एरर इन अपडेटिंग यूज़र, और एरर में कह रहा है आईडी इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर आईडी डिफाइन नहीं किया हमने, देखते हैं। ये आईडी, तो ये हमें मिल रही है अंडरस्कोर आईडी। तो यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली आइस। देखते इसका नाम क्या, न्यू ओला से आइस हो गया, हाँ हो गया। तो ये अपडेट यूज़र वाले का कुछ काम यार हमने ऐसा किया। तो सबसे पहले यार आपको क्या करना है, टोकन चेक करना है। टोकन चेक होने के बाद आपको उस टोकन को डिकोड करना है। तो डिकोड होने के बाद मिलेगा क्या, जैसा वही चीज़ जो आपने टोकन को जनरेट करते टाइम मिलाई थी। तो इसी ऑब्जेक्ट में आपने सीक्रेट मिला के टोकन जनरेट किया, तो जब इस टोकन को डिकोड करोगे तो वापस से आपको यही वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो टोकन को डिकोड करोगे तो वही वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम गए आईडी पे, और वो आईडी हमने सेव करा दी रिक्वेस्ट के यूज़र में, यानी आपने इस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें एक की और ऐड कर दी यूज़र नाम की, और अब आपने कहा कि आप नेक्स्ट फंक्शन पर जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आए अपडेट वाले पार्ट पे। ये आईडी आपको कहाँ से मिल सकती है, कहाँ चला गया अपडेट वाला, ये। तो ये आईडी आपको देखो उसी रिक्वेस्ट के यूज़र से मिल गई। अब हमने कहा कि अगर ये वाली आईडी आपकी बराबर है पैरम्स में दी हुई आईडी के, बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आप किसी और के अकाउंट को अपडेट या डिलीट करने आए हो तो हम उसको ऑथराइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये जो पैरम्स में दी हुई आईडी है, यानी कि ये जो आईडी है और ये आईडी आपके टोकन को डिकोड करने के बाद मैच कर जाती है, यानी आपने अपना ही पैरम्स में आईडी दी है, तो अपने अकाउंट को आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप ये सारा काम वही जो हमने अपडेट वाला लिखा था उस तरह से अपडेट करा सकते हो।
कोड में भेज दे रहा हूँ इसको, एक बार आप ट्राई करो जाके। और आगे कर लीजिए। यूज़र कंट्रोलर का पार्ट है और ये यूज़र राउट्स का पार्ट है। और ये आपके मिडिल वेयर के अंदर चेक टोकन की जो फाइल थी, ये उसका पार्ट है। तो एक बार ट्राई करना इसको, जहाँ पर भी लगता है कि कोई दिक्कत थी तो कल हमसे पूछना, इसको देख लेंगे एक बार। वीडियो रिपीट करना और एक बार समझना। तो हो यार लाइन पे सब लोग, सो हो गए वीडियो? हाँ भेज रहे हैं यार, वीडियो भेज रहे हैं। तो कुछ समझ में आया कि नहीं?